देखो बच्चों, अपनों ने अध्याय शुरू करा था कल, गणित का अध्याय 1 समुच्चय पढ़ रहे थे। इसका ये ब्लूप्रिंट था, एक मतलब 3 ऑब्जेक्ट, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 5 नंबर का, पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन ये है अपना पार्ट है अध्याय। अब इस अच्छे से समझना, बहुत सरल पड़ेगा आपके लिए ये, ठीक है। जिसने भी पुराना वीडियो कल वाला नहीं देखा वो आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैं जो कल बताया था कि आपको जो भी क्वेश्चन करें आपने उसकी फेयर कॉपी बनानी है, उसके फ़ोटो खींच कर मेरे को भेजना है, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं भेजना वो आज से शुरू कर देना, ठीक है। डेली भेजो, आप होमवर्क डेली भेजो। देखो आज आगे समझेंगे, कल अपनों ने 1.1 पूरी कर ली थी वो, आज 1.b पढ़ेंगे। तो इसमें आप समझो 1.b में देखो समुच्चय क्या, तो वस्तुओं के परिभाषित समूह को क्या बोलते थे, समुच्चय। अच्छे से कल समझा था इसकी परिभाषा अपना ने। समुच्चय को ऐसे कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है, ये मंजिला कोष्ठक। अब समुच्चय को 2 प्रकार से लिख सकते हैं ना, 2 प्रकार के रूप है इसके, तो वो समझना, आज उनके ही बात करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो समझो इधर थोड़ा, जैसे आपको बोल दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो इसको लिखने का तरीका एक ये, ए होता है ऐसा कोष्ठक में, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते। ये कल अपने बात करी थी, ये क्या था, समुच्चय था, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर हो गया, या आप वर्ष का समूह, किसकी बात करें, वर्ष के समूह की बात करें, तो वर्ष का समूह कैसे बनता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और एक और क्या हो जाएगा, दिसंबर। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं आपके माइंड में आ जाता है ए ई आई ओ यू, और वर्ष का समूह की बात करें तो ये आ जाना चाहिए क्या, जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक। ये 12 महीने होते हैं और ये कितने होते हैं, 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है। अब देखो एक तरीका तो मैंने ये लिख दिया, एक तरीका अंग्रेजी वर्णमाला को लिखने का एक और तरीका है, इनको ए मान लेते हैं समुच्चय को, कैपिटल अक्षर, कोष्ठक यही लगेगा मंजिला वाला, ठीक है। तो एक तरीके से तो ये लिख सकते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर बोला आपको, तो एक तरीका क्या कि ए आई ओ यू लिख दो, मतलब संख्यात्मक, इसमें भी गिन सकते हैं, इसमें भी गिन सकते हैं। एक और आता है, एक और रूप, इसको बोलते हैं एक्स जबकि एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स जबकि, अनुपात नहीं, एक्स जबकि एक्स। अंग्रेजी इसकी बात कर रहा हूँ, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, क्या है, एक स्वर है, और ये कोष्ठक बंद कर देंगे। एक स्वर का मतलब है क्या है कि प्रत्येक एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का ए भी एक स्वर है, ई भी क्या है, एक स्वर है उसका, आई भी उसका एक स्वर है, ओ भी एक स्वर है, और यू भी क्या है, एक स्वर है। तो यहाँ लिखेंगे एक स्वर है, एक्स जबकि एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। एक रूप ऐसे भी लिख सकते हैं और एक रूप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसके रूप देख रहे हैं आज, जो अध्याय का नाम है अपना समुच्चय के, ठीक है। एक और इसको लिखना हो अपने को, वर्ष का समूह, एक रूप तो ये लिख दिया मैंने, जनवरी फरवरी सब बता दिया अंदर। एक और प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इसमें ये चीज़ आएगी हर बार, एक्स जबकि एक्स, ये अलग रूप है, एक्स जबकि एक्स जबकि एक्स, ठीक है। एक्स जबकि एक्स, वर्ष के एक महीने का समूह, वर्ष के एक महीने का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो जनवरी भी वर्ष का क्या है, एक महीना है, ऐसे ही मई भी क्या है, वर्ष का एक महीना है, तो यहाँ एक आ जाएगा, ठीक है। हर एक की बात करें, इसका मतलब होता है कि एक्स जबकि एक्स, मतलब हर एक की बात करेंगे। जैसे एक्स जबकि एक, हर एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, स्वर है, आई भी है, ई भी है, ओ भी है, यू भी, हर एक अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर। मैं बोलूँ ओ क्या स्वर है, तो हाँ ये भी स्वर है, आई भी है। ऐसे ही अगस्त अप्रैल वर्ष का महीना है, जुलाई वर्ष का महीना है, तो ये भी क्या है,
वर्ष के एक महीने का समूह। तो एक तरीका तो ऐसा लिखा है, एक मतलब इसमें अपने को हिंदी में लिखना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ये सिंपल है, ये क्या है सिंपल। जैसे आपसे बोलते प्राकृत संख्या, क्या बोले प्राकृत संख्या का समूह, तो प्राकृत संख्या का समूह डायरेक्ट लिखना हो इस रूप में, तो ये प्राकृत संख्या का लिख रहा हूँ तीसरे नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5। बहुत आगे तक जाती है ये तो 6 क्या, केवल 3 डॉट बनाते आगे, ज़्यादा डेडस नहीं करना अपने को, 3 डॉट केवल 1, 2, 3 और बंद कर दो। मतलब 5, 6, 7 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, अरबों तक चली जाएगी, रुकेगी नहीं। मतलब डेडस मतलब आगे और भी है, ख़त्म नहीं हुआ है ना। तो ये प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक। और आगे और देख लें प्राकृत संख्या के बारे में। एक रूप, अब प्राकृत संख्या को एक और रूप में लिखना है, मान लो अलग रूप में, तो यहाँ लिख लेंगे x अनुपात x। तो अनुपात नहीं बोलेंगे जबकि बोलेंगे, x जबकि x जबकि x एक प्राकृत संख्या है। यहाँ क्या लिख दोगे आप, एक, थोड़ा अच्छे से समझना है, एक क्या है प्राकृत संख्या है, मतलब 2 भी एक प्राकृत संख्या है, 5 भी एक प्राकृत संख्या है। मतलब इसके अंदर जितनी भी लिखी है हर एक क्या है प्राकृत संख्या ही है। 1 भी एक प्राकृत संख्या है, 2 भी क्या है एक प्राकृत संख्या, 3 भी, ऐसे। तो एक रूप ये हो गया, आया कुछ समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला का बोले तो एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, या x जबकि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक स्वर है मतलब सब एक स्वर है, ठीक है। ऐसे मिलके 5 हो गए। वर्ष की बात करें तो वर्ष का समूह बनाना हो तो आप ऐसा बना सकते हो, ऐसे मंडले कोष्ठक में जनवरी से लेके दिसंबर तक। या एक और तरीका क्या, x जबकि x वर्ष के एक महीने का समूह, एक महीने का है ना, एक मतलब एक महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने क्या बोल दिया प्राकृत संख्या है, तो एक प्रकार क्या है कि प्राकृत संख्या लिख दो आप, 1, 2, 3, 4 डेड कर दो, आगे तक चलती जाएगी, वो ख़त्म नहीं होगी। फिर एक और तरीका क्या है, x जबकि x, ऐसा लिखा है, ये कॉमन है इसमें, x जबकि x एक प्राकृत संख्या है। एक क्या है, एक प्राकृत संख्या मतलब हर एक क्या है प्राकृत संख्या, 3 भी प्राकृत, 4 भी प्राकृत, 5 भी प्राकृत, इसके आगे जितनी भी आएगी, एक के बाद जितनी भी आएगी वो सब प्राकृत संख्या ही होती है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार है। अब देखो किसको क्या बोलते हैं, समुच्चय के रूप प्रकार देख सकते हैं कितने प्रकार से लिख सकते हैं समुच्चय को। तो देखो ये वाला जो रूप है ऐसा, केवल इसमें ये अनुपात, ये जैसा मतलब x जबकि x नहीं आता, वो वाला कहलाता है रोस्टर रूप, याद रखना। ये वाला कौन सा रूप कहलाएगा, इसका रोस्टर रूप, या इसको सारणीबद्ध भी बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप, या तो रोस्टर रूप। मतलब रोस्टर रूप में केवल संख्या लिखाएगी, संख्या मतलब A I O U, ऐसा हिंदी में नहीं लिखाएगा, ठीक है। जैसे वर्ष के महीने लिख दिए तो इसमें ऐसा लिखाएगा, ठीक है। प्राकृत संख्या लिख दी किसमें, रोस्टर रूप में, तो इस रूप में एक प्राकृत संख्या, बस इतना लिख के छोड़ देना। इसका मतलब ये दोनों का मतलब एक ही होता है, पर ये रोस्टर रूप में होता है। अब ये रूप, इसका नाम मैं बता रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, इसको क्या बोलेंगे आप, समुच्चय निर्माण रूप। तो याद रखना समुच्चय निर्माण रूप में क्या आता है, x जबकि x लगता है। बाकी हिंदी में लिख दो, x जबकि x जो भी है वर्ष का है तो वर्ष का एक महीने का समूह, एक प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या जो भी, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप। तो ये बाद में पढ़ेंगे, आज इसके क्वेश्चन करेंगे रोस्टर रूप के। तो रोस्टर रूप में केवल क्या करना है आपको, ऐसे मंजिला कोष्ठक लगाना है, ये वाला बनाना सीख लेना, यही वाला चलेगा समुच्चय में, ठीक है। आपने को जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा बोल दिया, मतलब कहने का मतलब क्या है, आज कौन सा रूप करेंगे, रोस्टर रूप। तो समझो इसमें कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे इस रूप में दे देंगे आपको, समुच्चय निर्माण रूप बना के देंगे, ऐसा लिख के देंगे, और आपको बोलेंगे रोस्टर रूप बनाओ। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर का बोले तो ये बोल दो, वो ऐसा बोल देंगे x अनुपात x प्राकृत संख्या है, तो ऐसा लिख दो। मतलब समुच्चय निर्माण वाले क्वेश्चन रहेंगे और आंसर आपको किस रूप में देना है, रोस्टर रूप में। फिर आगे जाके कल पढ़ेंगे या परसों जब भी इसका टॉपिक आएगा, फिर आपको रोस्टर रूप दे देंगे और बोलेंगे कि समुच्चय निर्माण रूप में बनाओ। तो आज का अपना टॉपिक क्या है कि समुच्चय निर्माण रूप, मतलब समुच्चय निर्माण रूप की पहचान क्या है, ये याद रखना, ये इसकी क्या है पहचान। इसमें कुछ भी लिख देगा, वो अपनों को समझना है कि क्या लिखा है, उसके हिसाब से अपनों को क्या करना है, इसका इस रूप में आंसर देना। इस रूप में मतलब कौन से रूप में आंसर देना है, रोस्टर रूप में। चाहो तो एक और समझ लो आप, x जबकि x एक
समप्राकृत संख्या है। क्या है? समप्राकृत संख्या है। तो इसका रोस्टर पूछे वो, तो देखो पहले आपको पीछे ध्यान देना है, मतलब कैसी संख्या के बारे में पूछा है? प्राकृत संख्या। तो पहले तो आप प्राकृत संख्या लिख लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे डेढ़ लगा दो, केवल 3 डॉट। कितने डॉट लगाना है आपको? ज़्यादा नहीं लगाना है, 1 2 3, मतलब और आगे तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, रुकेगी नहीं। मतलब यूँ नहीं कि 100 पे ख़त्म हो जाए, 100 के बाद भी चलेगी, 1000 पे ख़त्म हो जाए, 1000 के बाद भी चलेगी, मतलब डॉट डॉट लगा दें, मतलब बहुत दूर तक जाएगी। पहले क्या देख लिया आप लोगों ने? प्राकृत संख्या देख लिया। ये जो x, जबकि x लगा है, मतलब कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण रूप है। इस रूप को कौन सा रूप में बनाना है आपको? रोस्टर रूप में। तो पहले क्या देखा आप लोगों ने? पीछे देख लिया, मतलब प्राकृत संख्या बोला है, तो मैंने प्राकृत संख्या लिख ली। अभी और समझा दूंगा जिन बच्चों को प्राकृत संख्या नहीं पता है, बाकी दूसरी संख्या भी बता दूंगा। 7-8 प्रकार की संख्या है, जितनी भी उपयोग में आएगी इस अध्याय में, सारी बता दूंगा अभी। तो आपको ये समुच्चय निर्माण रूप दिया, इसको रोस्टर रूप में बनाना है। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें समुच्चय निर्माण रूप में पीछे क्या लिखा है? प्राकृत संख्या। तो मैंने ए के अंदर मंझले कोष्ठक के अंदर क्या लिख लिया? प्राकृत संख्या लिख ली। फिर आगे बढ़ा तो उन्होंने क्या बोला? सम, कि हमको तो सम चाहिए। तो आप उसमें से विषम हटा दो, इसमें से विषम हटा दो, आया समझ? तो ये बन गया 2 4 6, 8 भी आ सकता है, 10 डेढ़ लगा दिया ना अपन, मतलब सब आ जाएगा इसमें। विषम का बोलते तो क्या आ जाता? 1 3 5 7 डेढ़ आया समझ में? तो आज का क्या समझना है आप लोगों को कि मेन क्वेश्चन कैसे करने? इस रूप में दे रखेंगे, इस रूप को बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय को 2 प्रकार के रूप से लिख सकते हैं, एक तो रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं आप, एक और समुच्चय निर्माण रूप में। इसमें 2 प्रकार की प्रश्नावली करेंगे। आज की प्रश्नावली में समुच्चय निर्माण रूप दे रखेंगे, मतलब ऐसा वाला, तो उसको किस रूप में बनाएंगे? रोस्टर रूप में। आगे जाके रोस्टर रूप दे रखेंगे तो समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे। आगे समझिए कैसे क्या करना है, ठीक है। अब इसके मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर इसको हल करते हैं आगे, ठीक है। देखो समझो, इधर अब सवाल लिखे मैंने 1 बी के, उसके पहले आप संख्या के प्रकार समझ लो, ठीक है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है, इसको n से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना, बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। आपको संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या को n से लिखते हैं, और प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है और चलती जाती है, ख़त्म ही नहीं होती है। 5, फिर 3 डॉट लगा दो, मतलब आगे जा रही है, ठीक। 6 7 8, अरे ख़त्म ही नहीं होगी। फिर सम प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या के अंदर क्या होता है? सम भी होता है, विषम भी होता है। जैसे ये विषम और सम, तो आपको सम ढूंढनी है। तो सम प्राकृत संख्या 2 4, आगे लिखा नहीं पर डेढ़ मतलब सब आएंगे, है ना ये। फिर विषम प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। तो प्राकृत की कंडीशन ये है कि आपको 1 से उधर जाना नहीं है, 0 की तरफ, ठीक, इधर आ सकते हो। और कौन सी लेनी है? विषम। तो विषम कौन सी हो जाएगी? एक प्राकृत भी है और एक प्राकृत भी है। 3 ये विषम भी है। 5 7, आया कुछ समझ में? ये 3 डॉट लगा देना केवल, ठीक है। प्राकृत संख्या को n से लिखते हैं, नेचुरल नंबर रहता है n से, याद रखना, क्योंकि कभी कभी प्राकृत संख्या नहीं बोलेंगे और लिख देंगे n। तो आपको समझना है, क्या समझना है कि किसकी बात हो रही है? प्राकृत संख्या की बात हो रही है, ठीक है। पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाता है। प्राकृत संख्या जैसी पूर्ण संख्या होती है, पर इसमें 0 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 0 से। माइनस की फिर भी नहीं आती इसमें, इन सब में माइनस नहीं आ रहा अभी। 3 4 5 ऐसे ही चलता जाएगा ये, ठीक है। फिर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या वो जिसमें धन ऋण दोनों आ जाए। क्या आ जाए? जैसे यहाँ लिखा है मैंने, पूर्णांक मतलब धन पूर्णांक भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होता है, और पूर्णांक मतलब दोनों। जैसे प्राकृत संख्या में सब आ जाती है, सम और विषम, ऐसे अलग अलग कर दिया इन दोनों को। प्राकृत संख्या में से सम अलग कर दी, प्राकृत संख्या में से विषम अलग कर दी। ऐसे पूर्णांक संख्या होती है, धन भी होती है, ऋण भी होती है, तो इसमें से धन भी अलग कर लेंगे, ऋण भी अलग कर लेंगे। अब मेन क्या है? पूर्णांक संख्या को i से लिखते हैं, इंटीजर नंबर, या z से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत दूर से आती है, -3, मतलब इधर से आ रही है, -20 से या और आगे से, अरे और आगे, आप जितना भी समझ सकते हो, ठीक है। संख्या कभी ख़त्म में होती नहीं है। आप बोलते हो कि -1000 पे रुक जाएगा, तो नहीं रुकेगा, और आगे जाएगा, ठीक है, ये वाली बात। तो डेढ़ करके करा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, फिर चलती जाएगी। मतलब इसमें पूर्णांक में क्या आ जाएगा?
सब आ जाएगा, केवल 3 डॉट, ठीक है, ये सब आ जाएगा। अब इसमें से आपको धन पूर्णांक बताना है, तो धन पूर्णांक ये प्लस वाली, मतलब धन पूर्णांक को जेड प्लस से लिखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ये। फिर आपको बताना है ऋण पूर्णांक, ऋण मतलब माइनस वाली, तो ऐसे चलेगी, डेढ़ आगे आएगा इसमें, ठीक है, -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है यहाँ तक। फिर अभाज्य संख्या, तो देखो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का भाग जाए, स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए, स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, ठीक है। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से, याद रखना। अभाज्य संख्या कहाँ से मान के चलते हैं, 2 से। 2 में 2 का देखो, 1 का तो सब में भाग जाएगा, 100 में भी चला जाएगा, 50 में भी चला जाएगा, 10 में भी चला जाएगा, 5 में, 1 तो सबको भाग कर देता है ना, भाग चला जाता है। तो 2 से शुरू करेंगे, 2 में केवल 2 का भाग जाता है, 3 में 1 के अलावा देखो केवल 3 का ही जाएगा, 2 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। 4 अभाज्य नहीं, क्योंकि 4 2 से विभाजित हो जाती है, 2 दूना 4, 5 देखो, 5 में 1 को छोड़ के देखो 2 का भाग जाएगा क्या, इधर इधर की, 3 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, खुद 5 का ही जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप ले लो 6, तो देखो 6 में इधर इधर की संख्या आप फिर से देखो क्या भाग जाएगा क्या, तो 2 का 6 में चला जाता है, 3 का भी चला जाता है, तो ये क्या हुआ, अभाज्य नहीं हुई, ये तो भाज्य हो गई, तो इसको छोड़ो। फिर क्या ले लो 7, फिर इधर मिलाओ कि इन संख्या का भाग जा रहा है क्या, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5, मतलब 7 से कम वाली संख्या का भाग देख देखो, किसी का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 7 में 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, खुद 7 का जाएगा, तो स्वयं का भाग जाए वो अभाज्य। 8 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 4 दूना 8, 9 नहीं ले सकते, 3 का 3 में करोगे तो 9, और आ जाएगा ना, 3 का भाग चलाएगा 9 में, 10 में 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, भाज्य। इसके बाद क्या, 11 स्वयं से विभाजित है, मतलब जो स्वयं से विभाजित हो वो क्या है, अभाज्य, 1 से तो होती ही है। और देखो आप 12 4 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा भाग उसमें, तो वो तो हो ही नहीं। अगली कौन सी जाएगी, 13 देखो, सोचो किससे भाग जाता है क्या, 2 से जाता है, नहीं जाता है, 3 से नहीं जाता है, 4 से जाती 12, 5 से 5 से 15 नहीं आएगा, 6 से 6 दूना 12 नहीं आएगा, 7 से 7 दूना 14 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 13 का ही जाएगा। फिर इसके बाद 15 14 में 7 का जाता है, 15 में 3 का जाता है, 16 में 8 का, 2 का, 4 का, सबका जाता है, 17 ले लो, 17 स्वयं से विभाजित है, ठीक है। ऐसे एक और 19 आ रहा है समझ आप कुछ, कि स्वयं का भाग है, 21 नहीं आएगा, 21 में 7 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, ठीक है। 20 नहीं ले सकते, 10 का जाता है, 2 का भी जाता है, 23 29 या 1.5। अब आपको पता है इसमें कौन सी संख्या आएगी, आए समझ संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या, n नेचुरल नंबर, जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। उसमें सम प्राकृत संख्या की बात करेंगे 2 4 6 आ जाएगी, 8 10 12 14 16। विषम प्राकृत की संख्या की बात करेंगे तो सम वो जिसमें 2 का भाग जाए, विषम वो जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। तो इन सब में 2 का भाग नहीं जाएगा, मतलब 1 3 5 7 छूटने नीचे बीच में सबको लेना है, ठीक है। पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाता है, यहाँ 0 लगा दोगे तो ये प्राकृत की जगह पूर्ण बन जाएगी, बाकी वही रहेगा, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या, जिसमें धन ऋण दोनों आ जाए, मतलब माइनस की भी आ जाए और प्लस की भी आ जाए। धन पूर्णांक की बात करेंगे तो प्लस वाली ले लो, और ऋण पूर्णांक की बात करेंगे तो माइनस वाली ले लो। आ रहा समझे, पूर्णांक को जेड से लिखते हैं तो धन पूर्णांक को जेड प्लस से लिख देंगे घात पे, और ऋण को कैसे लिख देंगे, जेड माइनस से। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का भाग जाता है, मतलब 2 में स्वयं का जाएगा, 3 का जाएगा, ठीक है। मतलब देखो 2 सम है इसमें, बाकी क्या है, सब विषम है। तो अभाज्य संख्या में केवल सम एक ही संख्या होती है, एक ही होती है, मतलब अकेली होती है, कौन सी, 2 क्या है, सम भी है, ये सम। और बाकी देखो 3 5 7 11, 3 5 7 11 जितनी भी आएगी वो क्या है कि विषम। मतलब अभाज्य संख्या में सम और विषम होती है, पर विषम ज़्यादा होती है। वो सम कितनी होती है, केवल एक अकेली संख्या होती है, उस संख्या को क्या है कहते हैं, ये 2। कौन सी संख्या है वो, 2 है। आगे समझिए, तो इसको मैं रोज़ लिखते चलूँ आपके सामने, पर आप 1 या 2 दिन जब भी हो जल्दी से जल्दी इन संख्याओं के बारे में याद कर लो, किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कौन सी क्या होती है।
जैसे प्राकृत संख्या का नाम आए माइंड में डायरेक्ट आ जाना चाहिए। 1 से शुरू होगी, पूर्ण संख्या मतलब 0 से शुरू होगी, सम मतलब 2 4 6, विषम मतलब 1 3 5, अभाज्य मतलब 2 3 5 7 11, ये वाली, ठीक है, ये सब माइंड में होना चाहिए। ठीक है, धन ऋण तो आप आसानी से समझ जाओगे वो क्या है, पर इन संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो ये चैप्टर आपको बहुत सरल पड़ेगा, बिल्कुल बहुत सरल पड़ेगा। 10 नंबर आपके लिए लाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझते हैं क्या टॉपिक था। अभी बताया जाता है मैंने 2 प्रकार से समुच्चय को लिख सकते हैं, एक रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में ऐसा दिखेगा, मतलब आपको क्वेश्चन जो दे रखेंगे वो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखेंगे और आपको उसको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में लिखना है। T18 का मतलब ये त्रैमासिक 2018 में आ चुका क्वेश्चन है और त्रैमासिक 2019 में भी आ चुका है, इसका मतलब समझना। T19 मतलब त्रैमासिक 2019 में आया था ये, ठीक है, और ये त्रैमासिक की परीक्षा 2018 में भी आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो समझो ये इसका आंसर है। इसका क्या बताना आपको, रोस्टर रूप। तो ए बराबर पढ़ो, x जबकि x संख्या 6 से कम है, कम एक प्राकृत संख्या है। तो अब इसको तो छोड़ो, मैंने बताया पीछे से चलो, कहाँ से चलो, तो हमेशा रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप जो भी बनेगा ये वाला, वो इस कोष्ठक में बनेगा, याद रखना, मंझले कोष्ठक में। बनाना नहीं आए तो सीख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, 50 बार बनाना, पर यही बनाना सीख जाना। ठीक है, ये वाला क्या है, क्या लिखा है इन्होंने, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या मतलब अपने माइंड में ये आना चाहिए कि 1 से शुरू होगी, तो शुरू कर दो, और 6 का नाम आया तो 6 तक ले लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो बहुत आगे तक होती है ये। अब समझना, ये सही नहीं लिखा है मैंने, अब इसमें से कुछ गायब होगा। क्या होगा, उन्होंने बोला कि प्राकृत संख्या है तो अपने अपने हिसाब से लिख दी कि 1 से शुरू होगी भैया और आगे तक जाएगी, ये डेटेस लगा दिया। फिर क्या उन्होंने क्या बोला कि 6 से कम होनी चाहिए, तो 6 से कम तो क्या 7 6 से कम है क्या, अरे ज़्यादा है, तो ये भी गायब हो जाएगा। 6 से कम तो 6 भी नहीं होना चाहिए, 6 से कम तो 5 होता है, तो इसका आंसर कहाँ तक आ जाएगा, 5 तक आ जाएगा। आया समझिए, क्या है, प्राकृत संख्या है मतलब 1 से शुरू हो रही है और किससे कम है, 6 से कम है मतलब 5 तक आएगी, तो 1 2 3 4 5, क्लियर। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, इसका आंसर देखो, ये रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप बताया, यहाँ लिख लेना रोस्टर रूप, ये ऐसे वाले कोष्ठक में लिखना है। x जबकि x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो पहले तो प्राकृत का बोला, पीछे से लिख लो, आप प्राकृत लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 डॉट, केवल कितने डॉट बनाओगे आप, 3, 1 2 3, बस, इससे ज़्यादा नहीं बनाना। ठीक है, 3 डॉट, केवल मैंने क्या लिखा अभी, प्राकृत संख्या। अब उनका मतलब उद्देश्य पूछने का मतलब प्राकृत संख्या नहीं था, उनको पूछनी थी विषम प्राकृत संख्या, मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। तो इसमें प्राकृत संख्या में दोनों आ जाती है, सम भी आ जाती है विषम भी, तो उन्होंने किसकी बात करी है, विषम की। तो आप इसमें से सम हटा दो, मतलब 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, मतलब बचा हुआ ये आंसर आपका आ रहा है समझ, मतलब क्या आएगा, समझ में आया, विषम प्राकृत संख्या। प्राकृत मतलब 1 से शुरू और विषम है तो 2 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, 1 3 5 7, ठीक है, आप 9, बस इतना लिख दोगे चलेगा। और कितने डॉट बनाओगे, 3, क्लियर। ये डॉट अच्छे से दिखना चाहिए उनको, ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या अभी ख़त्म नहीं हुई है, 11 13 सब आता जाएगा, आगे करेंगे। इसका आंसर लिखेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, x जबकि x, ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है आपको, है ना। एक प्राकृत संख्या है, तो चलो इसकी बात कर लेते प्राकृत संख्या की। तो इस पहले प्राकृत संख्या लिख लो आप, 1 2 और 6 की बात हुई तो 6 तक लिख लो, 5 और 6। अब अपनों को पूरा पढ़ना है, अभी तो अपनों ने यहाँ तक पढ़ा कि प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या लिख दी। फिर उन्होंने बोला कि 6 की भाजक है, भाजक का मतलब भाग जाना चाहिए, इन संख्या का 6 में भाग जाना चाहिए, जो आपने ने लिखी अंदर, इसका इसमें क्या हो जाना चाहिए, भाग, या गुणे माने चाहिए, उल्टा भी सोच सकते हो। भाग का मतलब भाजक मतलब भाग जाना चाहिए या गुणे माने चाहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो देखो ये 6 है, पहले प्राकृत संख्या लिख ली और 6 की बात बोली थी तो 6 तक लिख ली। ठीक, फिर उन्होंने बोला कि 6 की भाजक है, तो 6 में इसका 1 का भाग दो तो जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 1 आएगा। फिर 6 में 2 का दो
तो कितनी बार, 3 बार, मतलब 2 भी आएगा, भाजक है ना, 2 भी तो भाग दे रही 6 को, 1 भी 6 को भाग दे रहा है, 2 भी क्या दे रही 3, तो 3 का देख लो, तो 3 कम 3 दूना 6, मतलब 3 भी दे रही है। फिर 6 4, 2 बार या 3 बार, तो ये 3/2 आ जाएगा, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, मतलब 4 नहीं आएगा इसमें, क्या नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। ठीक है, फिर 5 देख लो, तो 6 में किसका भाग दो, 5 का, नहीं जाएगा, मतलब 5 भी नहीं आएगा। फिर आखिरी 6 में किसका भाग दो, 6 का, तो एक बार चला जाएगा, मतलब 6 आएगा। आया कुछ समझ में? तो ये प्राकृत संख्या भी है और क्या है, 6 का भाजक भी है। 6 का भाजक मतलब 6 में 1 का भाग भी जाएगा, 6 में 2 का भाग भी जाएगा, 6 में 3 का भी जाएगा। 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 में 4 का भाग नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, हाँ स्वयं का भाग जाता है, 6 में 6 का भाग चला जाएगा। आया इतना समझ में? ठीक है कि एक और बार बताऊँ, आ गया होगा? और देखते हैं, ऐसे और क्वेश्चन आएंगे। इसका रोस्टर रूप बना रहा हूँ मैं, ये देखो, ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है 1 से, जबकि एक संख्या 10 से कम है। किससे कम है, 10 से कम। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एक विषम प्राकृत संख्या है, तो मैंने बताया आपको, पहले पीछे से पढ़ो आप, तो यहाँ क्या है, प्राकृत संख्या। तो सब प्राकृत संख्या लिख लो। प्राकृत संख्या मतलब याद रखो हमेशा 1 से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी, 1 से। 1 2 3 4, 10 का जिक्र है तो 10 तक लिख लो, 5 6 7 8 9 और 10 तक रोक दिया, और ये मंजिला कोष्टक बंद कर दिया। प्राकृत संख्या बोला केवल, मैंने कितना पढ़ा, इतना इतना प्राकृत संख्या लिख लिया। उसके बाद उन्होंने बोला विषम है। क्या है, विषम है, मतलब इनका डायरेक्ट कहने का मतलब है कि आपको सम नहीं लेना है, प्राकृत संख्या लेनी है, पर क्या नहीं लेना है, सम नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि वो बोल रहे कि आपको विषम लेना है। तो इसमें से सम हटा दो, तो 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, और 10 भी सम है, ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से समझना, इतना कर लिया। फिर क्या बोला, 10 से कम है, हाँ तो 10 से कम है भैया, देखो 9 तक ही है। अरे 9 10 से कम है, इतना तो आप जानते ही हो। तो क्या है, प्राकृत संख्या है, तो हाँ प्राकृत संख्या है। विषम है, तो हाँ विषम है। और 10 से कम है, तो देखो 10 से कम ही है। 7 भी, 9 भी, 5 सब 10 से क्या है, कम। तो इसका फाइनल आंसर आया, समझिए क्या आएगा, प्राकृत मतलब 1 से शुरू होगी, और विषम, हाँ खुद स्वयं 1 भी विषम ही है, अरे विषम ही है। ठीक है, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और क्या आएगा, 9। 11 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है किससे कम है, 10 से। और 10 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 10 क्या है, सम है, उन लोगों को क्या चाहिए, विषम चाहिए। ठीक, एक और अगला क्वेश्चन आया है समझ में। ठीक है, इसका रोस्टर रूप निकालेंगे। देखो ये वाला कोष्टक लगाना है आपको, पढ़ो। एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। क्या है, भाजक। ये भाजक वाला अभी यहाँ पे भी करा था, तो जब भाजक आ जाए फिर आगे से पढ़ लेना। कैसी संख्या है, अभाज्य, और 6 से ज़्यादा नहीं लेना अभी अपने को, नहीं ऐसा। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें स्वयं का भाग जाए। तो देखो 1 किसी में नहीं आता है, ना भाज्य में आता है ना अभाज्य में। 2 ले लो, 3 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है, वो अभाज्य नहीं। अभाज्य मतलब केवल स्वयं का भाग जाए। 5, हाँ 5 ले सकते हैं आप, ये केवल मैं अभाज्य की बात कर रहा हूँ, इधर पीछे नहीं देखा मैंने। और 6 सोचो लोगे, अरे अभाज्य लेनी तो अभाज्य मिला लो। 2 3 5 7, 6 तो आता ही नहीं है इसमें, क्योंकि 6 में 2 का भाग भी जाता है और 3 का। तो अभाज्य मतलब जिसमें स्वयं का भाग जाए, तो स्वयं का भाग 2 में 2 का ही जाता है, 3 में 3 का जाता है और किसी का नहीं जाता, 5 में 5 का जाता है और किसी का नहीं जाता है। आप 2 से 5 को भाग दोगे नहीं आएगा, नहीं जाएगा। 3 से भी दोगे तो नहीं जाएगा, और 6 नहीं लेंगे। ये अब बंद कर दिया, क्योंकि अपने को पता है कि अभाज्य संख्या लेना है और 6 का भाजक लेना है, तब आगे नहीं कूदना है। क्यों, क्योंकि 7 11 ले लेते इसमें तो भाग ऐसे ही नहीं जाएगा, बड़ी संख्या का भाग थोड़ी जाता है, दशमलव में उत्तर थोड़ी लाना है। अभाज्य संख्या बोला था, 6 बोला था, तो अपने 6 तक ले ली। 6 क्यों नहीं आया, क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब आगे 6 का भाजक होना चाहिए, मतलब आपने जो ली वो क्या होना चाहिए, 6 का भाजक। तो 2 से ट्राई करो, अरे कट जाएगा 3 बार। ठीक है, मतलब ये सही है। फिर 3 से ट्राई करो, 3 कम 3 से भी जा रहा है। फिर 5 से ट्राई करो, जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, मतलब 5 नहीं आएगा फिर, क्योंकि उन्होंने 6 का भाज्य बोल दिया। मतलब वो संख्या अभाज्य संख्या लेनी है जो 6 को क्या कर दे, पूरी तरीके से विभाजित कर दे, मतलब भाजक की। यानी वो समझो 6 के गुणे वाली ले लो, तो 6 के गुणे में क्या कौन आता है, मतलब
6 जिसके गुणे में आ जाए तो 2 के गुणे में आता है, 2 × 6, 3 दूना 6, 2 के पाड़े में आता है 3 के, 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता है, ठीक है। और 4 तो ऐसे भी नहीं ले सकते क्योंकि ये कैसी संख्या है, अभाज्य, और अभाज्य वो संख्या होती है जिसमें किसका भाग जाए, स्वयं का। आया यहाँ तक समझ, ठीक है। आगे करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आया उनको बता देना, एक बार मैं फिर से करवा दूंगा, ठीक है, फ़ोन लगा देना। छठा, x जबकि x अभाज्य संख्या है, मतलब इसी पैटर्न का है, और 60 का भाजक है, 6 की जगह 60 हो गया, क्या हो गया, 6 की जगह 60। तो समझो इसको, इसका रोस्टर रूप बना रहे, आंसर ए, यहाँ लिख देना ऊपर रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में ऐसा लगेगा, महिला कोष्टक, ठीक है। रोस्टर रूप में क्या, समुच्चय बनाना, तो आपको ऐसा ही कोष्टक लिखना है। अभाज्य संख्या है तो अभाज्य से अभाज्य लिख लो पहले, 2, 3, 4 नहीं होती अभाज्य, 5 डायरेक्ट याद कर लेना 1-2 दिन में आपके कौन सी डायरेक्ट होती है। फिर 7 होती है अभाज्य, 8 नहीं होती, 4 का भाग जाता है, 9 नहीं होती, 3 का जाता है, 10 5 का जाता है, 11, हाँ 11 किसी का नहीं जाता है, किसी का भाग नहीं जाए, स्वयं का जाए तो अभाज्य। फिर 12 में 2 का जाएगा, 6 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, बहुत सारी का जा रहा है, अरे मतलब लेनी ही नहीं, 13, ठीक है। और क्या है, 14 में जाता है, 15 में जाता है, 3 का 5 का, 16 में 4 का जाता है, 8 का जाता है, 17 ले लो। अभी तो यहाँ तक ही कर लो, ठीक है, फिर आगे बाद में देखेंगे। अब इसको समझो, अभाज्य संख्या और 60 का क्या है, भाजक। तो जितनी भी लिया आपने उसको 60 से भाग दे के देखो, सॉरी 2 से, 60 में 2 तो 30 बार जाएगा, मतलब ये आंसर अपना सही है, 2 से। फिर 3 से दे के देखो आप, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 20, हाँ पूरा भाग चल जाएगा, ये भी सही है मतलब। फिर 5 ले लो, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, इससे भी जा रहा है 60 में। फिर 7 का 2, अभाज्य संख्या लेनी अभाज्य, ऐसा नहीं कि हर कोई ले लो, कुछ भी नहीं, अभाज्य बोला है तो बस यही, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। और 60 का भाजक है तो बारी बारी से भाग दे के देख लो, 7 × 8 = 56, दशमलव में आएगा, मतलब ये नहीं है, 7 नहीं आएगा। फिर अगला 7 के बाद 8, 9, 10 ये क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो अभाज्य में आता ही नहीं, 7 के बाद डायरेक्ट 11 आता है, तो 11 का देख लो, 12 × 5 = 60, 12 होता तो चला जाता, इसका नहीं जाएगा, इसको भी छोड़ो। 13 का देखो, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 13 × 5 = 65 होता है, और 13 × 3 = 26, 13 × 4 = 52, 52 तक चला जाता, 52 के बाद ये 13 65 पे कूद रहा है, मतलब 52 से लगा के 65 के बीच की संख्या हो ही नहीं सकती 13 से विभाजित, तो ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर किस 17 से ले लो, तो 17 × 51, 17 × 17 = 34, 17 × 51, ठीक है। 51 मतलब 51 में भाग चला जाएगा, 60 में थोड़ी जाएगा, किस में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 68 में जाएगा डायरेक्ट, 51 से 68, तो 17 का भाग 60 में भी नहीं जाता, तो ये भी नहीं आएगा। और बढ़ा लो, 19 देखो होती है 19 का देख लो 60 में, 20 × 60, 19 का तो जाएगा नहीं, 19 से 57 होता है, ये भी नहीं जाएगा। फिर अगला अभाज्य लेनी, ऐसा कुछ भी नहीं कि 20 उठा लिया, नहीं अभाज्य, क्योंकि बोल दिया उन्होंने अभाज्य होनी चाहिए। 23, 29, 60, 23 दूना 46, 14 बच जाएगा, दशमलव में आएगा। फिर 60, 29, 30 होता, अरे 30 होता तो 2 बार चला जाता, पर 30 क्या है, अभाज्य होते ही नहीं, 30 भाज्य होती है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर 31 होती है इसके बाद, तो 31 दूना 62 नहीं होगा, मतलब अब ज़्यादा होगी, 31 का डबल करोगे कितना आ रहा है, 62, मतलब 60 से ऊपर पहुंच रहा है, तो अब देखनी नहीं अपने को, ठीक है। तो ये सब कट लगा दिया मैंने, कौन कौन सी बची, 2, 3, 5 आया पूरा समझ। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा कि 2 है वो अभाज्य भी है और 60 में भाग भी जाता है, 60 में भाग भी जाता है। 3 अभाज्य भी है और 60 को भाग भी दे देगी, ठीक है। 5 अभाज्य भी है
और 60 को क्या कर देगी, भाग भी दे देगी। उसके अलावा अपने सब देख ली, 7 से ट्राई कर लिया, 11 से कर लिया, 13 से कर लिया, 17, 19, 23 से सबसे कर लिया, ठीक है, जा ही नहीं रहा है। तो ये इसका फाइनल आंसर आया समझो। ये रोस्टर रूप है, मतलब संख्या इतना बड़ा लिखा है उसको इतना छोटा कर दिया, ठीक। रोस्टर रूप ये समुच्चय निर्माण रूप होता है, बाद में पढ़ेंगे। ये तो अभी तो अपने लिए क्वेश्चन है केवल। 7वां करेंगे इसका रोस्टर रूप। x जबकि x धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब माइंड में आना चाहिए वाली संख्या, धन वाली, ऋण वाली नहीं। और 18 का भाजक है, तो धन पूर्णांक पहले लिख लो, 18 तक लिख लो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 का बोला, 18 तक लिख लो। धन पूर्णांक ले लिया मैंने। अब भाजक, जब भाजक की बात आ जाए तो आगे वाली संख्या पढ़ते, याद रखना आगे वाला पढ़ते हैं। प्राकृत है तो प्राकृत लिखी थी, ठीक है, भाजक वाले, बाकी पीछे से पढ़ के चलो। अब उन्होंने क्या बोला है कि आप जो ले रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, जितनी भी आप धन पूर्णांक ले रहे हो उनका 18 में भाग जाना चाहिए। तो 18 का 1 में देखो चला जाएगा, 1 का चला गया, 2 का भी चला जाएगा। अरे आप डायरेक्ट सोचो, 2 में 18, 3 छंग 18, 4 चुक 16, 4 पंजे 20 नहीं जाएगा, 5 3 15, 5 चुक 20, 18 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। हाँ 6 में 36 18 आएगा ना। अरे ऐसा करो 18/6, 6 कम 6 कितनी बार, 3 बार, क्लियर। 7 दूना 14, 17 21, 18 नहीं आएगा। 21 मतलब 18 से आगे चल गए तो फिर थोड़ी 7 चुक 28, 7 में 35 क्यों बोले, क्योंकि आपने बोला 18 से मतलब है, 18 से आगे चला गया मतलब आएगा ही नहीं। 8 दूना 16, 38 24 नहीं आएगा। 9 दूना 18 हाँ आएगा। 10 दूना 20, अरे 10 दूना 20 ठीक है, मतलब नहीं आएगा। 9 दूना 18 आ रहा है ना इसमें, मतलब 18 में 9 का भाग दो आप, कितनी बार, 2 बार, ठीक। 10 11, 11 दूना 22, 12 दूना 24, ऐसे ना याद रखना, सब लेनी है, 18 तक सब देखना है, एक भी छूटना चाहिए। 13 दूना 26, 28 30 32 34। हाँ अब 18 का 18 में भाग दो, 1 बार जाएगा। ये गलती मत करना, 18 का 18 में भाग जाता है क्या, 18 क्या है, धन पूर्णांक है तो है, और 18 में भाग जाता है क्या, तो हाँ जाता है, स्वयं का भाग तो जाता ही है। तो एक और कौन सी संख्या हो जाएगी लास्ट में, 18 आया समझे। तो इसको लिख रहा हूँ कौन कौन सी संख्या आ रही है समझे, मतलब धन पूर्णांक ले लो, मतलब धन मतलब ये वाली संख्या आपको याद होगी तो आप आसानी से ले लोगे। और कहाँ तक की ले लोगे, 18 तक की। फिर आपको क्या देखना है कि जो भी संख्या ली है उसको 18 से भाग दो, मतलब उसमें 18 का भाग दो। तो 1 का तो जाता ही है, 2 का भी चला गया, 3 का भी चला गया, 4 5 का नहीं गया, 6 का गया, 7 का नहीं गया, 8 का नहीं गया, 9 का गया, फिर स्वयं का चला गया। क्योंकि फिर ये क्या है, उसको तो लांग रही थी। अरे 10 दूना 20 हो रहा था और आपको चाहिए 18, तो इससे इनसे तो कोई मतलब नहीं। 14 दूना 28, 13 दूना 26, 15 दूना 30, फिर 18 स्वयं हो गया। तो 18 का 18 भाग कितनी बार चला गया, 1 बार। तो इसका आंसर क्या आएगा, आया समझो रोस्टर रूप बनाना। तो देखो इसका रोस्टर रूप, 1 2 3 4 नहीं आया था, 18 में भाग नहीं जाए, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा, 9 के बाद डायरेक्ट किसका जाएगा, 18 का। 10 दूना 20, 11 दूना 22 हो रहा था। आया समझ, ये है संख्या का प्रकार। तो ये आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। फिर कॉपी में भी लिख लेना संख्या के बारे में, इनका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये आपको करना है, ठीक है। फिर आगे का करेंगे इसमें। 7 तक करा आप लोगों ने, अब 8वां लिखा है बोर्ड पे, देखो ध्यान से। एक से जबकि 1 से 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की, 1 अंकों की 2 अंकों की ऐसी प्राकृत है। प्राकृत है मतलब आपके माइंड में आना चाहिए, 0 कहीं से कहीं तक नहीं आएगा उसमें, ठीक है। जिनके अंकों का योग क्या है, 8 है। तो देखो आप सबसे पहले इसका आंसर बता रहा हूँ, रोस्टर रूप। 2 अंकों की संख्या ले लो, 2 अंकों की संख्या 10 भी होती है। 1 अंक की इकाई का दाई का, इकाई दाई होता नहीं, 10 2 अंकों की संख्या है। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, प्राकृत है, तो प्राकृत में देखो 0 आता है क्या, नहीं आता है, तो 10 नहीं ले सकते आप। क्या लोगे, 11 ले लिया, समझना पूरा अच्छे से इसको। 12 ले लिया, 13 14 सब 2 अंकों वाली है। और प्राकृत भी, एक भी प्राकृत, एक भी प्राकृत, 1 प्राकृत है, 2 भी प्राकृत, 1 भी प्राकृत, 3 भी प्राकृत।
आ रहा है समझ। ऐसे ही 1 5 मतलब ये भी प्राकृत, तो 2 अंकों की हो गई 15, 16 ले लिया, 17 18 19 20 नहीं लोगे, क्योंकि 20 में क्या आ जाता है 0, और प्राकृत में कभी 0 नहीं आता, 1 से शुरू होती। चलो यहाँ तक ही लिख लेते हैं। उन्होंने बोला कि 2 अंकों की प्राकृत संख्या, तो लिख ली, अरे लिख के रख ली, आगे पढ़ेंगे। जिनके अंकों का योग 8 है, योग का मतलब होता है जोड़, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 8, तो जोड़ते हैं। यहाँ 1 और 1 जोड़ोगे तो 2, 1 और 2 जोड़ोगे तो 3, 1 और 3 जोड़ोगे तो 4, 1 और 5 जोड़ोगे तो 4 जोड़ोगे तो 5, 1 और 5 जोड़ोगे तो 6, 1 6 जोड़ोगे तो 7, 1 और 7 जोड़ोगे तो 8, 1 और 8 जोड़ोगे तो 9, और 1 और 9 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 10। तो देखो अपने हिसाब से कौन सी कंडीशन सही है कि 2 अंकों की प्राकृत संख्या लेनी है, तो 2 अंकों की 11 से शुरू होती है, 10 से भी शुरू होती है, पर 10 में 0 आ जाता है, इसलिए वो प्राकृत संख्या की गिनती में नहीं आएगी। ठीक है, हाँ 0 नहीं आएगा, 10 तो प्राकृत संख्या है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 0 नहीं है प्राकृत संख्या। अब आपने कंडीशन क्या, प्राकृत संख्या ले ली, अंकों का योग 8 आना चाहिए, तो यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है। देखो मतलब 17 क्या है, 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, मतलब 1 भी प्राकृत है उसमें और 7 भी प्राकृत है, 17 अरे 1 7, तो ये भी प्राकृत है, और आगे बढ़ाओगे इसको तो 7 भी क्या है प्राकृत है, और इनका 2 अंकों की हो गई, 1 और 7 कितने 2 अंक, और जोड़ोगे दोनों को तो योगफल 8 आ जाएगा। आया समझे। तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कुछ आ रहा समझ में। 2 अंकों की प्राकृत संख्या लेनी है, मतलब जिसमें 0 नहीं आना चाहिए, ऐसी प्राकृत संख्या लेनी है 2 अंकों की, और अंकों को जोड़ने पे क्या आ जाना चाहिए, अरे अंकों को जोड़ने पे क्या आ जाना चाहिए, ये 8 लिखा है ना, योगफल 8 है। तो देखो इसका आंसर, देखो शुरुआत कहाँ से करोगे आप, 17 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 भी क्या है प्राकृत है, 2 भी क्या है प्राकृत है, 7 भी, और 2 अंकों की संख्या भी होगी 2 अंकों की। इतनी चीज़ तो आपने क्लियर कर ली। फिर जिनके अंकों का योग कितना है 8, मतलब दोनों अंकों को जोड़ोगे आप तो क्या आना चाहिए 8, तो जोड़ो। अब बस 1 बना लोगे, इसका आसान है, आगे वाले को बढ़ाओ पीछे वाले को कम करो, आगे वाले को बढ़ाओ मतलब 2, पीछे वाले को कम करो मतलब 6, आगे वाले को बढ़ाओ मतलब 3, पीछे वाले को कम करो मतलब 5, जोड़ते चलना आ जाएगा। आगे वाले को बढ़ाओ मतलब 4, पीछे वाले को कम करो 5 से 4, फिर आगे वाले को बढ़ाओ और पीछे वाले को कम करो। ठीक है, आगे वाले को बढ़ाओ मतलब 6, पीछे वाले को कम करो, फिर आगे वाले को बढ़ाओ 7 और पीछे वाले को कम करो, फिर आगे वाले को बढ़ाओ मतलब 8 और पीछे वाले को कम करो। ठीक है, अब सब में जोड़ो, 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8। अब देखो 80 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 80 में क्या आ जाता है 0, और 0 प्राकृत संख्या की कैटेगरी में नहीं आती है, तो इसको हटा दो। आ रहा है समझ, 80 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 8 और 0 होता 8 ही है, पर अरे 0 थोड़ी है प्राकृत संख्या। तो आया समझे, एक संख्या आप ढूंढ लेना, बाकी आगे की बढ़ाओ पीछे की कम करो, आगे की बढ़ाओ पीछे की कम करो, और 0 वाली नहीं लेनी है। क्यों, क्योंकि आपके बारे में उन्होंने आपसे क्या पूछा है, प्राकृत संख्या के बारे में, और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता, इसलिए 80 नहीं आएगा। आया इतना समझ। ठीक है, अगला इसका आंसर x अनुपात x, मतलब x जबकि x एक सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय आया हुआ है 83 18 में, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। चलो बनाते हैं। पहले तो सम को छोड़ो और अभाज्य पे आओ। तो अभाज्य ये जिसमें स्वयं का भाग जाए, 2 3 4 5 6। अब इसमें 4 गलत लिख दिया, 6 भी गलत लिख दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा अपने मन से ही। अभाज्य बोला भैया उन्होंने, तो 5 7 चलो इतना ही लिख लो। फिर उन्होंने क्या बोला है कि अभाज्य, तो चलो ठीक है हमने बोल दिया कि अभाज्य, तो आपने अभाज्य ले ले, पर हमारे हिसाब से अभाज्य लो। कैसी, कि सम अभाज्य लो, मतलब वो सम भी होनी चाहिए। सम मतलब 2 4 6 8। तो अभाज्य संख्या में एक अकेली, अभी बता देगा, अकेली 2 ही होती है, उसके अलावा विषम होती है। तो देखो अभाज्य मतलब मैंने सब ले ली, ये वाली सारी भी लिख लोगे आप तो भी चलेगा। फिर उसमें से मिटाते जाना, काटते जाना। क्यों, क्योंकि आपको क्या चाहिए सम, तो 7 नहीं है सम, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, हाँ 2 है, 2 सम भी है और अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य संख्या केवल कौन सी हो गई, 2। आया समझिए, IMP है ना, आया हुआ है। अब अगला इसका रोस्टर रूप निकाल रहे हैं, तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाना है आपको। अब देखो x जबकि x संबंध रखता है n से, इस चिन्ह को
यदि चिन्ह की बात करो तो अंग्रेजी में बिलोंग्स टू बोलते थे, मेन असली नाम है इसका एप्सिलॉन। याद रखना, असली नाम क्या है इसका, एप्सिलॉन। ठीक है, ये संबंध बताता है। एप्सिलॉन क्या करता है, संख्याओं के बीच में संबंध बताता है। तो क्या बोल दिया उन्होंने, कंजूसी कर ली थोड़ी, केवल एन लिख दिया। अब आपको एन के बारे में नहीं पता तो भी आप सवाल कर ही नहीं पाओगे। तो याद रखना एन क्या होता है, यहाँ लिख दिया मैंने। एन मतलब होता है प्राकृत संख्या। ये सब के नाम याद रखना किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एन। तो एन मतलब क्या है, एक्स, जबकि एक संबंध रखता है प्राकृत संख्या से। कौन सी संख्या से, प्राकृत संख्या से। और एक से एक अभाज्य संख्या है। प्राकृत संख्या तो है ही सही, और साथ में क्या है, अभाज्य। तो प्राकृत एन मतलब क्या समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृत। और क्या समझ में आ रहा है कि अभाज्य। तो अभाज्य मतलब जिसमें स्वयं का भाग जाए। तो पहले तो आप प्राकृत संख्या लिख लो। तीन डॉट लगा देना। कितने डॉट लगा दोगे, क्योंकि इसकी तो कोई उन्होंने बोला ही नहीं कि 10 तक लेनी है, 20 तक लेनी है, बोला ही नहीं, मतलब आगे तक जाएगी। क्या ले लिया, एन ले लिया मैंने। एन मतलब याद रखना प्राकृत संख्या। आप बहुत सारे एन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्राकृत संख्या ले ली। फिर क्या बोला, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या जिसको पता होगा वही कर पाएगा। तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, तो इसमें 1 का काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर अभाज्य संख्या में 2 आता है, चले आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या कि वो संख्या प्राकृत संख्या में भी आनी चाहिए, अभाज्य में भी आनी चाहिए। दोनों, प्राकृत भी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए। तो 1 प्राकृत है पर अभाज्य नहीं है। 2, हाँ 2 अभाज्य भी है, प्राकृत भी। 3 अभाज्य भी है और अभाज्य भी और प्राकृत भी है। 4 नहीं है, 4 अभाज्य में आता ही नहीं। हाँ 5 आता है। ठीक है, 6 नहीं आता है। 7 आता है अभाज्य में, प्राकृत तो है सही 7, आगे बढ़ाओगे इसको तो 7 आएगा। 8 नहीं आता है, 9 नहीं आता है, 10 नहीं आता है। मतलब ये आंसर इसका आपका आया समझिए। एन मतलब प्राकृत संख्या लिख लो, और फिर क्या उसमें अभाज्य अभाज्य ढूंढ लो। क्या कौन कौन सी ढूंढ लो, अभाज्य, बाकी सबको ख़त्म कर दो। तो अपने ने 1 से 11 तक और आगे भी लिख सकते हो आप। क्या लिख ली, प्राकृत संख्या एन। एन मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या लिख ली। उसके बाद बोला अभाज्य। तो अभाज्य वाली लाइन पे आ जाओ। उसमें से जो भाज्य है, मतलब 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, सबको हटा दे चलो 9 को। ठीक है, तो बचेगी वो क्या बचेगी, प्राकृत ली थी आपने प्राकृत, तो प्राकृत ही लिखी है, और उसमें से भाज्य वाली हटा दी, मतलब बचे कौन सी, अभाज्य वाली। तो यहाँ लिख रहा हूँ आंसर में 2 प्राकृत भी है, अभाज्य भी है। 3 प्राकृत भी है, अभाज्य भी। 4 नहीं, प्राकृत है पर अभाज्य नहीं है। दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, 5 हाँ अब प्राकृत भी है, अभाज्य भी है। 6 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है। 7 8 हाँ प्राकृत है पर अभाज्य नहीं है। 9 प्राकृत है पर अभाज्य नहीं है। 10 प्राकृत है पर अभाज्य नहीं है। 11 ले सकते हो। फिर ज़्यादा नहीं करना, बस इतनी 4-5 संख्या बता दोगे और चलेगा। 3 डॉट लगा देना। क्लियर, मतलब और आगे तक जाएगी। क्लियर। अगला इसका रोस्टर रूप बनाते हैं। एक्स, जबकि एक्स संबंध रखता है एन से। एन से मतलब फिर से समझो प्राकृत संख्या। ठीक, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। और प्राकृत संख्या हम कैसे लेनी है, एक्स एक विषम संख्या है, विषम है। तो प्राकृत के अंदर आप सारी ले लो पहले, कि 1 ले लो, 2 ले लो, 3 4 5 6, चलता जाएगा क्रम। अब उन्होंने प्राकृत का बोला तो प्राकृत लिख ली। ठीक, 2 बात बोलेंगे, प्राकृत बोला है, दूसरी बात क्या बोले उन्हें, विषम है, मतलब इसमें सम का रोल नहीं है, तो फिर सम हटा दो, मतलब 1 3 5 7 ये वाला। तो इसका आंसर आया समझ में आपको क्या, 1 3 5 7 9, बस इतना ही लिख लोगे। फिर 3 डॉट और ये ब्रैकेट बंद। आया समझे, ये प्राकृत भी है और विषम भी है, दोनों चीज़ें। फिर इसका रोस्टर रूप निकालेंगे, इस रूप का यहाँ लिख लेना ऊपर रोस्टर रूप। एक्स, जबकि एक संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सम अभाज्य। तो पहले पीछे से चलो आप अभाज्य लिख लो। तो अभाज्य 2 3 4 नहीं आता अभाज्य में, 5 7 11, ठीक है 13, चलो रोक लो इतना ही। फिर क्या बोला उन्होंने, अभाज्य ले लिया। फिर उन्होंने बोला कि सम होनी चाहिए। ध्यान से समझना, ये IMP आ भी सकता है। अभाज्य है तो अभाज्य लिख ली, 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11 13, और आगे तक भी लिख सकते हैं आप। अब क्या करना है, दूसरा काम, अभाज्य के बाद अब आपके आगे आना है आपको सम पे।
तो पीछे से चलो, पीछे से आ रहे हैं ना। तो 13 है क्या सम? नहीं है, जानते हो आप तो ये, ठीक है। जिसमें 2 का भाग जाए वो सम, बाकी अब विषम। 11 में नहीं जाएगा 2 का भाग, 7 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा। हाँ 2 आ गया, चलो रुक गए। 2 में 2 का भाग जाता है तो 2 क्या है? सम है, ठीक है। अब उनको और आगे पूछो, उन्होंने बोला 2 से अधिक है। तो अरे भैया एक संख्या कैसे ना जाने कैसे मिली थी मेहनत करके, और आप बोल रहे हो कि 2 तो लेना ही नहीं, आपको 2 से अधिक लेना है। तो 2 से अधिक फिर ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 से अधिक मतलब 3। तो 3 क्या है? सम थोड़ी है। 3, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 21 क्या 29, ये सारी क्या है? विषम है। और आपको क्या चीज़? सम। और 2 से ज़्यादा चाहिए, तो 2 के बाद तो आपको सम मिलेगी नहीं, ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। किस में? अभाज्य संख्या में। तो फिर इसको आपको खाली छोड़ना है। आया समझे? और खाली वाले को लिखते हैं फाई। आगे नाम बताऊँगा इसका, अभी इतना याद रखो, फाई। इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ये फाई, इस चिन्ह का नाम क्या है? फाई। आया कि नहीं समझ में? क्या करा मैंने? अभाज्य संख्या लिख ली, तो ये सारी लिख लेना अभाज्य संख्या बोले। फिर सम ढूंढ लेना इसमें, तो पीछे से चलना, मिटाते चलना। सम आए तो रुक जाना कि 29 नहीं आएगा सम में, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5 ये भी नहीं आएगा। 3 भी सम में नहीं आएगा, 2 सम में आया, तो 2 तक रोक लिया उसको अपनों ने यहाँ पे। फिर आगे बढ़ा अपनों, वो इधर आए। फिर क्या बोला उन्होंने? 2 से अधिक। तो 2 से अधिक, 2 तो 2 के बराबर है। 2 से अधिक लाओ तो 3 लाओ, 5 लाओ, 7 लाओ, तो वो लाओगे तो वो सम थोड़ी रहेगी। मतलब ये 2 खुद भी नहीं आएगा। मतलब ये कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय। खाली छोड़ दो, ऐसा ही कुछ भी नहीं आएगा अंदर। मतलब इन्होंने मजाक करे अपने साथ, पहले बोलेगा अभाज्य ढूंढो, फिर बोलेगी कि सम निकालो, फिर आखिरी में आके बोलेंगे कैसा मजाक करा कि 2 से ज़्यादा बताओ। तो कैसे बताएंगे? 2 खुद ही तो अकेले तो एक क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर? ये रिक्त हो गया, मजाक कर लिया अपने साथ, पर रिक्त समुच्चय हो गया वो। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ध्यान से पढ़ना। 2 से, ये चिन्ह के बारे में बताया, ये एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, यहाँ लिखा था नहीं, एप्सिलॉन चिन्ह का नाम, ठीक है। ऐसे संबंधित, बिलोंग्स टू, ऐसा पढ़ते हैं उसको। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। तो पहले प्राकृत संख्या लिख ली, 1, 2, 3, 4, 1 से ही शुरू होती है प्राकृत संख्या, ठीक है। डैश डैश 3 डॉट बना दिए, ठीक है। आगे फिर हो गया प्राकृत संख्या। फिर बोला विषम, तो विषम विषम सम हटा दो इसमें से, ये हो गई। फिर बोला कि 2 से भाग जाना चाहिए, तो फिर मजाक करा उन्होंने। इसमें 2 का भाग देकर देखो जाएगा क्या? नहीं जाएगा, मतलब एक भी संख्या नहीं आएगी, तो ये भी खाली छूट जाएगा। ये भी क्या छूट जाएगा? खाली। और इसको क्या बोलेंगे? फाई। और फाई मतलब रिक्त समुच्चय, खाली, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो, आप डायरेक्ट ही सोच सकते हो। प्राकृत संख्या और विषम है, तो विषम वो होती है जिसमें 2 का भाग जाता ही नहीं है। सम वो होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, और विषम वो होती है जिसमें 2 का भाग जाता ही नहीं। और ये बोल रहे कि विषम भी होनी चाहिए और 2 से भाग भी जाना चाहिए, तो कैसे आएगा? खाली छोड़ दो। आया समझ? आगे बढ़ते आंसर। x, जबकि x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है, बस सिंपल है, तो प्राकृत लिख दो। 1 से शुरू होती है प्राकृत, 3, 4, बस 3 डॉट बना दो, क्योंकि अब 4 पे ही नहीं रोक सकते कि 4 तक ही होती है। अरे बहुत आगे तक होती है, जाती जाएगी अनंत तक, ठीक है। 10 लाख, 20 लाख, अरे अब लिख ही सकते हो। मतलब शुरुआत कहाँ से करनी है वो बता दो बस आप, कि 1, 2, 3, 4 आएगा, इसके आगे डेडेस लगा के छोड़ दो कि चलती जाएगी ये, ठीक है। आगे इसका आंसर रोस्टर रूप x, जबकि x 100 से बड़े धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक ये रहा, तो ये 1 से चालू होता है धन पूर्णांक, और आगे जाता जाता है, डेढ़ लगा है मतलब जाता जाता है। अब धन पूर्णांक लेना मतलब 100 से बड़ा लेना है, तो 100 से बड़ा 101, 102, 103, 104। अब कब तक लिखोगे? तो डेढ़ लगा दो, ऐसा 3 डॉट लगा दो, ख़त्म हो जाएगा। आया समझे? 100 से बड़े मतलब 101, 102, 100 से छोटे होते तो इधर चलते 99, 98, इधर 100 से बड़ा बोला है। क्लियर? ठीक है। ये संख्या अब अच्छे से याद कर लेना इनको, ठीक है। और जो बच्चे अपना होमवर्क नहीं भेज रहे हो, कृपया होमवर्क भेजो, डेली भेजो, ठीक है। मैंने ग्रुप में पेज सेंड कर दिया है ये वाला, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन लिखे हैं और यहाँ मैंने बोर्ड पर भी लिख दिए हैं। तो आप होमवर्क करो, अच्छे से करो, वीडियो को अच्छे से देखो।
हो सकता है जल्द से जल्द ऑफलाइन चालू हो जाए, तो फिर उसके आगे से पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसमें आगे का कल करेंगे।